कहा फितरस ने ये जिब्रील से फैला के पर अपने बेरे निकले हैं पर जैसे किसी के यूं न पर। यूं तो मालिक खुल्द के शब्बीर और शब्बर है मगर खुल्द का ये रास्ता अब्बास के हाथों में है। भाई वाह 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 वाह, खुल्द का ये रास्ता अब्बास के हाथों में है। अलीपुर जिला मुजफ्फरगढ़ मेरा आबाई शहर सैयद है, फातेह वास्ती। तो वहाँ से मेरा ताल्लुक है। और मुल्तान मुझे तकरीबन 25 इयर्स हो गए अच्छा हुए हुए। और थाईलैंड में मुझे बड़ा इत्तेफाक, मैं आपको वाकया सुना देता हूँ। जी जी बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। थाईलैंड में हम एक इंडियन होटल में चले गए। अल्लाह आपको मजीद थाईलैंड में भी अली अली हुसैन हुसैन। क्या बात है, थाईलैंड में भी अली अली कर दिया। और क्या बात कि तो जब बोलने वाला अली अली जी हाँ, बोले, जी हाँ, मेरे मौला मजाक तो तब है कि जब दूंगा अली अली अली। पौधों को खाद और शायर को दाद न मिले तो वो अच्छा नहीं होता। अच्छा वो मुरझा जाते हैं। ठीक, हमारे साथ मौजूद है मुल्क पाकिस्तान का नामवर चेहरा, खूबसूरत शाहिर, मासूमाना अंदाज, नूरानी चेहरा, मुल्तान का बहुत बड़ा नाम, जो शायरी में बहुत बासलाहियत महारत रखते हैं, अपनी शायरी में मंजर कशी करने में और एक हद तक जज्बात उभारने में महारत रखते हैं। मेरी मुराद जनाब नवाजिश अली ज़ैदी साहब, ये हमारे मेहमान हैं। इनसे हम 2-3 सवाल पूछेंगे, ज़्यादा तकलीफ नहीं देंगे। रहमत, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम ज़ैदी साहब कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। आज हमने आपका लाइव प्रोग्राम सुना, दिल को बड़ी खुशी महसूस हुई। बड़ा खूबसूरत अंदाज है आपका पढ़ने का। कब से ये शायरी कर रहे हैं और आपके उस्ताद कौन है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि आपने मुझे ये मौका फ़राहम किया कि मैं आपके चैनल के ऊपर अपने जो है कमेंट्स दे सकूं। और आपके इतने खूबसूरत शहर राजनपुर के मोमिनीन का, आप सबकी मोहब्बतों का शुक्रिया कि आपने हर साल की तरह इस साल भी मुझे और सिकंदर भाई को ये सादत हमें फ़राहम की कि आले मोहम्मद का जिक्र हम की सरज़मीन पे हम कर सकें। अल्लाह आपको तो सलामत मेरे रखे। लिए इससे बड़ी सादत नहीं है कि कोई भी दिन, कोई लम्हा ऐसा ना हो कि जिस दिन मैं आले मोहम्मद की सना से महरूम हूँ। तो मेरे मालिक ने मुझे कम से कम और कुछ नहीं तो 20-25 साल हो गए। अच्छा 20-25 साल इस आले जिंदाबाद। मोहम्मद की मेरे कशकोले सुखन में आले मोहम्मद ने जो सुखन, जिसके सुखन की भीख अता की है, ये मेरे लिए इससे बड़ी सादत नहीं है। और इन जैसे बड़े पढ़ने वाले मेरे कलाम को रौनक बख्शते हैं, जीनत बख्शते हैं और अपनी खूबसूरत आवाज़ से उसको माशाल्लाह आले मोहम्मद की अता करदा भीख को मज़ीद लोगों तक पहुँचाने में ये मेरे लिए वसीला साबित होते हैं। तो बस मौला का करम है। और जो आपने बात की कि उस्ताद और ये, तो मेरे लिए सबसे बड़ा जो एक ब्लेसिंग समझ लीजिए आले मोहम्मद की तरफ से कि हमारे खानवादा में हर पुश्त में 2 या 3 शौरा रहे हैं। ठीक है। मेरे वालिद, उनके वालिद और पिछली तकरीबन जो भी हमारे आबा अजदाद, जद्द अमजद, हज़रत ज़ैद शहीद से लेके अब तक सभी शौरा गुजरे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे वालिद ग्रामी, क्योंकि वो एक बहुत बड़ा नाम शायर अहले बैत, शायर इनकलाब ईरान, रेडियो ज़ाहिदान से अरबी फ़ारसी अनाउंसिंग उनका था। और आजकल रोज़नामा पाकिस्तान में 15 साल से वो हालात हाज़िरा पे अपना शायर लिखते हैं। जिंदाबाद। सैयद फातेह वास्ती, अलीपुर ज़िला मुजफ्फरगढ़ मेरा आबाई शहर है, सैयद फातेह वास्ती। तो वहाँ से मेरा ताल्लुक है। और मुल्तान मुझे तकरीबन 25 इयर्स हो गए अच्छा हुए हुए। तो बस मैं जो भी कलाम अता होता है वो उनसे इस्लाह लेने के बाद जाहिर है नोक पलक साफ़ वही करते हैं। और मेरे लिए ये घर में ही मेरे उस्ताद मौजूद हैं, तो मौला उनका सयाम को मुझे सलामत रखे। तो मैं इस मामले में बहुत लकी हूँ कि मुझे बहुत अच्छा न सिर्फ उस्ताद बल्कि उस्ताद-उश-शौरा मुझे जो है वो इस्लाह फरमाते हैं और मेरे कलाम को जो है वो वहाँ तक पहुँचता है। जिंदाबाद। अब तक ज़ैदी साहब आपने कितने कलाम मौला की शान में लिख चुके हैं? मेरा ख्याल है काउंटलेस है। अच्छा काउंटलेस है। जिंदाबाद। कम से कम कुछ 10-12 डायरीज तो मैं साथ ही 10-12 डायरीज। तो इसके अलावा मुख्तलिफ जो हैं वो नोहे मेरे पूरे पाकिस्तान के वहीदुल हसन कमालवी साहब से लेके और बड़ा जो एक नाम है माशाल्लाह, वो सब मेरे नोहे पढ़ते हैं। कलाम मनक़बत जैसे सिकंदर भाई उनमें से एक हैं, कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पाकिस्तान के बाहर तमाम मुल्कों में मेरे कलाम को जो है वो लोग तर्ज लगा के पढ़ते हैं और रिकॉर्ड करा चुके हैं। तो मेरे लिए 100 से प्लस जो है वो मनक़बत मेरी इस वक्त। अच्छा 100 से प्लस। माशाल्लाह। जिंदाबाद। खुद मुझे भी पूरे पाकिस्तान में और पाकिस्तान के बाहर जहाँ भी मैंने पढ़ा है बहुत पजीराई मौला। जिंदाबाद। करबला, इराक, इवन ऑफिस के टूर्स के हवाले से जब हम मॉरिशस, थाईलैंड, श्रीलंका वगैरह जब गए हैं, अच्छा तो जिंदाबाद। मेरी जो पहचान रही है वो मैं सबसे पहले लोग जाके वहाँ क्लब्स ढूंढते हैं घूमने के लिए इधर उधर, तो मैं सबसे पहले बारगाह ढूंढता था। वाह 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 वाह, बड़ा खूबसूरत जुमला दे दिया भाई, बड़ा खूबसूरत जुमला। लोग क्लब ढूंढते थे, मैं इमाम बारगाह ढूंढता था। क्या ढूंढता था करीबी और मुझे मिलता था। तो नवाजिश भाई, आपने माशाल्लाह पाकिस्तान के हर एक शहर में जश्न पढ़े होंगे। जी अल्हम्दुलिल्लाह। कोई एक ऐसा यादगार जश्न जहाँ पे अल्लाह ने आपको इतनी इज्जत से नवाजा हो, इतनी दाद मिली हो जो कभी नहीं भूला जा सकता?
कोई आपके साथ? देखिए वही जो सिकंदर भाई ने बात की ना कि देखें पौधों को खाद और शायर को दाद ना मिले तो वो अच्छा नहीं होता। अच्छा वो मुरझा जाते हैं, पौधे मुरझा जाते ठीक हैं हो कि उनको खाद ना मिले, प्लांट्स जो ठीक हैं, हो और गया। शायर मुरझा जाएगा कि उनको दाद ना मिले। ये बड़ी ये बड़ी कहने प्यारी की लाइन बात बोल दी नहीं है। है। अगर मैं कहूँ कि मुझे दाद भी मुझे दाद ना मिले तो मैं पढ़ता रहूंगा, ऐसा नहीं है। ठीक है। क्योंकि देखिए हमारी कोई भी कम्युनिकेशन है वो 2 वे कम्युनिकेशन होती है, और उसके अंदर आपका लिसनिंग पार्ट जो है ना, दैट इज द मेजर पार्ट ऑफ कम्युनिकेशन, जो मेन चीज मैं ठीक है। कहूँगा। तो पब्लिक स्पीकिंग एक आर्ट है, तो लिसनिंग भी एक आर्ट है। अच्छे लिसनर जब आपके सामने मौजूद होंगे, जो आपको फीडबैक दें, जो आपको नारे भी बताएं, सुनाएं और अच्छा लगे, तो आप देखिए दाद एक ऐसी चीज है जो जिक्र को दी जाती है, जाकिर को नहीं दी जाती। जी जी जी, वाह वाह वाह। अगर आपके दिल में हुब है, आले मोहम्मद की वला है, और ये हर एक का नसीब नहीं है। ठीक है। जिक्र सुन के हाथ बुलंद करना, जुबान से अली अली कहना, नारे बुलंद करना, खून का जोश मारना, ये हर मोमिन के लिए नहीं है। मोमिन के भी मरातब इसीलिए रखे गए हैं कि हर मोमिन 10वें दर्जे पे सलमान की तरह फायज नहीं है। दर्जात रखे इसीलिए गए हैं कि एक अच्छा सामे है जो नहीं बोल सकता, लेकिन ये ना समझे कि वो आपको सुन नहीं रहा, वो उसका मर्तबा भी बहुत बड़ा है। एक वो शख्स जो सुन रहा है और सुन के जोश होत मारता है और उछल गया और उसने अली के नाम पे किया, वो अपनी जगह उसका मकाम रखता है। तो मेरे लिए सभी बराबर हैं। लेकिन क्या है कि अच्छा लगता है कि जब आप अली का नाम सुन के सुने और जोश मारे खून, तो कम से कम ये है कि हमें पता है कि हमारी माओ ने हमें नादी अली पढ़ के दूध पिलाया है, तो हमारी ये मेहनत रायगा नहीं। जिंदाबाद। अच्छा नवाज़िश भाई, कलाम लिखने का कोई खास वक्त? नहीं, कोई खास वक्त नहीं है। कभी भी कलाम देखिए लिखना नहीं पड़ता। अच्छा। कलाम देखिए मैं सबसे पहले तो मेरा एक शेर है, मैं आपकी नजर करता हूँ कि करते हैं अता आले मोहम्मद जिसे चाहे, करते हैं अता आले मोहम्मद जिसे चाहे, अशार कभी खुद से बनाए नहीं जाते। भाई वाह वाह वाह, ये जब अता हो जाए, ये वाह वाह वाह, ये ऐसे ही है, कभी खुद से लिखे नहीं जाते। ये आले मोहम्मद की अता है। हमारे तमाम आइमा इकराम मासूमीन अलैहिस्सलाम सब के सब शायर हैं, गुजरे हैं। हजरत अबू तालिब अलैहिस्सलाम सबसे बड़े शायर थे। 400 शेर का दीवान है हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, अबू तालिब का, इमाम मौला हजूर पाक की शान में। तो ये, और हर शायर, हर इमाम ने एक बाकायदा अपने जो बारगाह में, वो समझ लें अपनी दरबार में, समझ लें अपने घर में, या जहाँ भी उनका सिलसिला हुआ करता था, तो वहाँ वो बाकायदा एक जगह मखसूस थी जो शौरा के लिए थी। अच्छा। हर इमाम ने अपने एक एक जगह पे शायर को जो है, और वो कहा करते थे कि आप पढ़ेंगे, और वो शौरा अज़मत फ़ज़ाइल अहले बैत और मसाइब शहदाए करबला है, वो बयान करते थे, और गिरिया होता था, और फिर वो बाकायदा उनको नज़र नियाज और इनामात से बाकायदा। जिंदाबाद। नवाज़िश भाई, अपने पसंदीदा कलाम में से जी कुछ अशार हमें सुना। अच्छा बिल्कुल, मैं आपको पहले तो 2 अशार जो हैं वो जो मुझे बहुत पसंद हैं, 2-3 अशार जो हैं, क्योंकि सभी माशाल्लाह, ये कहना कि आपको कौन सा बच्चा पसंद है बड़ा मुश्किल होता है अपने ज़बान में, तो लेकिन ये है कि क्योंकि भीख है आले मोहम्मद की, जी जी, उनका दिया हुआ जो उनका हर शेर, एक एक लफ्ज़, एक नुक्ता मेरे लिए सादत से काम है। तो अमूमन एक शेर है जो आप देखते हैं, लोग कहते हैं जी फलां के भी ज़रा सा इसके जी पर निकल आए हैं, अच्छा जी चूंटी के भी पर निकल आए हैं, इनको भी, उससे मुराद ये होता है कि यानी बड़ा इतरा के चल रहा है, बड़ा इसके भी यानी पर निकल आए हैं। मैंने उसको इस्तेमाल किया है शेर में, वो आप नज़र कर रहा हूँ कि इमाम हुसैन की आमद है 3 शाबान, और फुतरस जो है वो पर से महरूम है क्योंकि अल्लाह पाक ने पर छीन लिए हैं। और जबरील और मुकालमा है फुतरस का कि मैं जा रहा हूँ मौला हुसैन को उनके झूले से तुम मस होना, तो इंशाल्लाह मौला तुम्हें पर अता करेंगे। अब वो गया और झूले से मस हुआ, वो इमाम हुसैन के हाथ से या किसी जगह उन्होंने सिर्फ झूले से मस हुआ और मौला ने पर अता कर। अब वहाँ फुतरस जो है वो झूले से शिफा पाने के बाद वो क्या कह रहा है, वो शेर देखिएगा कि कहा फुतरस ने ये जबरील से फैला के पर अपने, कहा फुतरस ने ये जबरील से फैला के पर अपने, बेरे निकले हैं पर जैसे किसी के यूं न पर। हाय 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 भाई, वाह वाह, मेरे निकले हैं पर जैसे किसी के, क्या बात है भाई, क्या बात है भाई। तो पर निकलने को उसको कैसे इस्तेमाल किया, शायर की जो है वो कि आप तशबीहात को, इस्तारों को कैसे इस्तेमाल करते हैं। एक और शेर है कि जैसे मैंने आज पढ़ा कि बैत का जिक्र किया था, यजीद ने हुसैन से जवाब दिया है मौला अली असगर ने, वो शेर देखिएगा कि बैत को दबोचे हुए 6 माह का असगर, बैत को दबोचे हुए 6 माह का असगर,
शमशीर तबस्सुम से गला काट रहा। हाय हाय हाय, क्या बात है भाई, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, बहुत उम्दा, बहुत उम्दा, बहुत मेहरबानी। और एक इसी तरह इस तारों में देखिएगा बिस्मिल्लाह कि मौला अली अकबर अलैहिस्सलाम की शान में मसाइब का एक शेर है। मुझे कहा गया कलाम, लड़के ने कहा कि लिख दें मुझे, मैंने पढ़ना है। मैंने बड़ी कोशिश की कि मैं आगे उस कलाम को चलाऊं, लेकिन वो एक ही शेर हुआ है, वो आप कैसे कर सकता हूँ कि करने लगा रकम अली अकबर का दर्द में, करने लगा रकम अली अकबर का दर्द में, मुझको कलम की नोक भी बरछी दिखाई दी। अल्लाहु अकबर। तो बस अल्लाहु इस तरह अकबर, की अल्लाहु अकबर। जो कलाम है वो मौलाना इमाम हुसैन की शान में जी बिल्कुल जो आपने शेर पढ़ा, जी जी इसी तरह हजरत गाजी अब्बास की शान में जी भी बिल्कुल मौला अब्बास की शान में आप यकीन कीजिए अभी मेरे लबों पे था, क्योंकि मुझे अक्सर लोग कहते हैं कि जितना आपने कहा है, जितना आपने मौला अब्बास पे कहा है, वो जब भी मैं पढ़ता हूँ तो हाथों के रोए जो हैं वो खड़े हो जाते हैं, इसमें कोई शक नहीं। और ये वो पाक हस्ती है जिनका जिक्र मैं कहता हूँ कि ये बड़ा मुश्किल है इस मामले में। तो उनका एक कलाम मैंने उनके हाथों पे, मौला अब्बास के कदमों पे, मौला अब्बास के चेहरे पे, मौला अब्बास की, मतलब मैंने उस पर बहुत कलाम कहे हैं, और उनमें से एक कलाम मैं आपको मौला अब्बास के हाथों पे उसके 3 शेर सुना देता हूँ कि एक अताए सैयदा अब्बास के हाथों में है, एक अताए सैयदा अब्बास के हाथों में है, कुव्वते शेर खुदा अब्बास के हाथों। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान और जवानाने जन्नत के सरदार हैं इमाम हसन और हुसैन, तो मौला अब्बास क्या है वो देखिएगा कि यूं तो मालिक खुल्द के शब्बीर और शब्बर है मगर, यूं तो मालिक खुल्द के शब्बीर और शब्बर है मगर, खुल्द का ये रास्ता अब्बास के हाथों में है। भाई वाह 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 वाह, खुल्द का ये रास्ता अब्बास के हाथों में है। जिंदाबाद, जिंदाबाद। और शेर देखिएगा कि सुभान अल्लाह, आले मोहम्मद का जिक्र और फिर नवाज़ में लुत्फ मिल गया। का बहुत शुक्रिया। क्या बात है। यूं तो मालिक खुल्द के शब्बीर और शब्बर है मगर, खुल्द का ये रास्ता अब्बास के हाथों में है। और उसमें एक शेर है कि परचमे अब्बास का पंजा है इतना सर बुलंद, बुलंदी देखिएगा, परचमे अब्बास का पंजा है इतना सर बुलंद, गोया के अरशे उला अब्बास के हाथों में है। वाह 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 वाह, जिंदाबाद। गोया के क्या अरशे बात, उला क्या बात है। अब्बास के हाथों में है। और इसका मकता है कि कर रहा हूँ मैं नवाजिश मिदहते रब्बे वफा, इस इबादत का सिला अब्बास के हाथों में है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक मेरा कलाम इसी मौला अब्बास की शान में एक मैंने कहा था, जब मैं पहली मरतबा ज़ियारत करके आया तो वो बड़ा मशहूर हुआ, वो रिकॉर्ड भी किया, और वो तकरीबन ज़बान ज़द आम है कि चूम कर आया हूँ मैं जब से हरम अब्बास का, हो रहा है इस कदर मुझ पर करम अब्बास का। भाई वाह 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 वाह, किस कदर जब से आया हूँ, आया हूँ जब से मैं हरम अब्बास का, हो रहा है इस कदर मुझ पर करम अब्बास का, और मिल रही है जिंदगी की हर खुशी बस इसलिए, मेरे दिल में बस रहा है ताज़ा गम अब्बास का। भाई वाह 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 वाह, भाई वाह वाह वाह, बहुत शुक्रिया। और शेर देखिएगा कि कब्र में मेरी फरिश्तों ने रखा सजदे में सर, कब्र में मेरी फरिश्तों ने रखा सजदे में सर, नाम जो मेरे कफन पर था रकम अब्बास का। भाई वाह 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 वाह, क्या बात है, क्या नाम जो मेरे कफन। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। शेर देखिएगा, दो शेर इसके कमाल है। मरहूम शहीद आशिक बीए साहब, नवीद आशिक बीए मेरे साथ थे इमाम बारगाह महाजीन अलीपुर में, तो मैंने ये कलाम पढ़ा और उन्होंने सुना, और एक एक शेर पे उन्होंने बाकायदा दाद दी, मौलाना के दर्जात बयान फरमाए। शेर देखिएगा कि यूं हुआ करता है नस्लों पर करम अब्बास का, यूं हुआ करता है नस्लों पर करम अब्बास का, अब मेरे बेटे उठाते हैं अलम अब्बास का। भाई वाह 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 वाह, भाई वाह 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 वाह, क्या बात है। अब मेरे बेटे उठाते हैं अलम अब्बास का। और हम सब जो फर्शे विला बिछाते हैं, फर्शे अज़ा, तो देखिएगा इस यकीन के साथ बिछवाता हूँ मैं फर्शे अज़ा, इस यकीन के साथ बिछवाता हूँ मैं फर्शे अज़ा,
आने वाला है मेरे घर में कदम अब्बास का। भाई वाह 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 वाह, भाई वाह, आने जिंदाबाद। वाला है मेरे क्या घर बात में है, कदम क्या बात अब्बास है, का। क्या बात है। और यूं लगे गोया के चूमा बाजुए रब्बे वफा, चूमता हूँ जब नवाजिश मैं अलम अब्बास का। क्या बात है, क्या बात है, जिंदाबाद। जैदी साहब अल्लाह आपको सलामत रखे। सामने मोहतरम ये थे सैयद नवाजिश अली जैदी साहब, जो अपने खूबसूरत कलाम से हमारे दिलों को मुनव्वर कर रहे थे। इस महफिल का आपको नतीजा भी देता चलूँ कि अगर पौधे को खाद और शायर को दाद ना मिले तो मुरझा जाता है, और इसका नतीजा जो जवाब सिकंदर अली जैदी साहब ने दिया, दाद तब ही मिलेगी जब पढ़ने में इंसान पुरखलूस होगा। इसी के साथ हमें इजाजत दें, इंशाअल्लाह अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।